ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की। प्रीवियस क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट एको और उसके बारे में बाद हमने जो अल्ट्रासाउंड है उसके बारे में मैंने बताया था। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड एज वेल। नाउ इन टुडेस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। देयर आर बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। नंबर 1, okay, there are 5 characteristics of sound. Number 1 आपका क्या है? That is your loudness. Number 2 is your pitch. Number 3 is your quality of sound. Number 4 is your intensity of sound. And number 5 is your music and noise. So these are basically the 5 characteristics of sound. These are the 5 characteristics of sound. First characteristic जो आपका that is basically your loudness of sound. अच्छा, basically what these characteristics represent? These characteristics represent sound की different properties होती हैं, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि साउंड आप जब भी सुनते हैं तो वो साउंड आप जो वो किस उसकी क्या क्वालिटी है, वो साउंड आप जो वो कितनी लाउड है, कितनी फेंट है, साउंड की पिच क्या है, साउंड की इंटेंसिटी क्या है, साउंड आप जो वो म्यूजिकल है या नॉइज़ है। तो ये सब जो होते हैं दिस ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक आर यूज टू डिफाइन अ साउंड। तो साउंड को डिफाइन करने के लिए हम इन कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको यूज़ करता है दैट वाज बेसिकली योर लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस बेसिकली टेल्स अस दैट हाउ लाउड साउंड इज और हाउ फेंट साउंड इज। ठीक है, तो लाउडनेस बेसिकली क्या करता है? लाउडनेस आपको बताता है कि आपकी जो साउंड है वो लाउड है या फेंट है। ये साउंड जो आपकी वो लाउड है या फेंट है। अच्छा, लाउड साउंड क्या होती है? बेसिकली लाउड साउंड होती है कि आपकी जो मतलब कि उसकी जो ना वो यू कैन से कि आपकी यू कैन हियर दैट साउंड अ बिट लार्ज अवे। फेंट साउंड को देखिए, जो आपकी साउंड है वो इतनी ज़्यादा लाउड नहीं होती है, हल्की साउंड होती है, दैट इज बेसिकली योर फेंट साउंड। इसके आप एग्जांपल ये यूँ ले सकते हैं कि जब भी आप व्हेन एवर यू आर टॉकिंग टू पब्लिक गैदरिंग, जब भी आपकी पब्लिक गैदरिंग से बात कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन यू विल टॉक इन लाउड साउंड। आपकी जो साउंड होगी वो लाउड होगी इन पब्लिक गैदरिंग। लेकिन अगर आप जो किसी अपने दोस्त से विस्पर कर रहे हैं तो वो जो आप विस्परिंग आप करती हैं, उस विस्परिंग में आपकी जो साउंड होती है दैट साउंड इज बेसिकली योर फेंट साउंड। फेंट साउंड जो आपकी होती है वो आपकी वो फेंट होती है व्हेन एवर यू आर विस्परिंग। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, यानी कि आप साउंड को सुनते हैं एंड बाय जस्ट बाय हियरिंग द साउंड आप अगर बता सकते हैं कि आप जो साउंड है वो लाउड है या फेंट है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक आप बता सकते हैं साउंड का, दैट इज बेसिकली दैट इज व्हाट दिस लाउडनेस मीन्स। यानी कि आपने सिर्फ साउंड सुनी एंड जस्ट बाय हियरिंग द साउंड आपने कह दिया भाई ये जो साउंड आपकी है वो लाउड है, और जस्ट बाय हियरिंग आपने कहा कि भाई ये जो साउंड आपकी वो फेंट है। यानी कि यू कैन से कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को विस्पर करते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप कहेंगे कि दे आर स्पीकिंग इन फेंट साउंड। आप ये नहीं कहेंगे वो जो आपके वो लाउड साउंड में बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपकी मस्जिद में कोई अजान हो रही है या कोई लार्ज हॉल है, उस लार्ज हॉल में समवन इज गिविंग सम स्पीच, तो वो जब कोई स्पीच दे रहा होगा देन हिज वॉइस वुड नॉट बी यू कैन से के फेंट, हिज वॉइस वुड बी अ बिट लाउड साउंड। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक आपका जो कि इन दोनों साउंड्स के दरमियान डिस्टिंग्विश करते हैं कि भाई ये वाली साउंड जो आपकी वो लाउड है और ये वाली साउंड आपकी जो फेंट है, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड योर लाउडनेस ऑफ साउंड। अगर आप इन टर्म ऑफ वेव्स आइडेंटिफाई करना चाहें तो लाउड साउंड जो आपकी होती है उसका एम्पलीट्यूड आपका ज़्यादा होता है, और आपकी जो फेंट साउंड होती है उसका जो एम्पलीट्यूड आपका होता है वो नॉर्मली आपका कम होता है। सो लेट सपोज कि मेरे पास ये दो साउंड्स हैं, ये मेरे पास दो साउंड्स हैं। एक साउंड जो आपके पास है दैट इज़ दिस वन, ठीक है, एक साउंड आपकी ये है और एक साउंड जो आपकी वो ये है। अब इन दोनों साउंड में अगर आप देखें तो दोनों साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है।
लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड का। ये जो साउंड आपकी है इसका एम्पलीट्यूड आपका ज़्यादा है, और ये जो साउंड आपकी इसका जो एम्पलीट्यूड आपका है वो कम है। तो जस्ट बाय सीइंग दीज वेव फॉर्म्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो आपकी ये वाली साउंड है, ऊपर वाली साउंड है, दैट इज़ बेसिकली अ लाउड साउंड, और ये जो मैंने नीचे वाली साउंड आपको बताई है दैट इज़ बेसिकली योर फेंट साउंड। तो किसी भी साउंड को अगर आपने ग्राफ से, उसकी पिक्चर से, उसकी जो वेव फॉर्म है उस वेव फॉर्म से अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो कि साउंड आपकी जो वो लाउड कौन सी वाली है और फेंट कौन सी वाली, तो उसके लिए यू हैव टू सी दीज एम्पलीट्यूड। आपको ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं इन एम्पलीट्यूड्स को आपने देखना पड़ेगा। जिस साउंड का आपका एम्पलीट्यूड जो है वो हाई होगा, ज़्यादा होगा, वो साउंड जो आपकी होगी दैट वुड बी अ लाउड साउंड, वो आपकी लाउड साउंड होगी। और जिस साउंड का जो एम्पलीट्यूड आपके पास है वो आपका कम होगा, दैट साउंड वुड बी योर फेंट साउंड, वो साउंड जो आपकी है वो फिर फेंट साउंड होगी। इस तरीके से जो पेपर्स में आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें कि आपने जस्ट बाय सीइंग दिस वेव फॉर्म्स आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी कौन सी साउंड जो आपकी वो लाउड है और कौन सी साउंड आपकी जो वो फेंट है। तो लाउडनेस जो बेसिकली आपकी होती है वो डिपेंड कर रही होती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव फॉर्म, लाउडर द साउंड वुड बी, एंड स्मॉलर द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फॉर्म, द फेंटर द साउंड विल बी। तो इस तरीके से जो वो एम्पलीट्यूड देख के हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो साउंड है वो लाउड साउंड है या फिर आपकी जो साउंड है वो फेंट साउंड है। यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग दीज टू। ओके, सो दूसरे इसमें क्या होती है, कोई जो लाउडनेस होती है इट डिपेंड अपॉन सर्टन फैक्टर्स। ठीक है, लाउडनेस तो साउंड जो आपकी होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? नंबर वन, इट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, पहला ये जो आपका लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। इस पर डिपेंड कर रही होती है आपकी किधर चल गया, इस पर डिपेंड करती है आपकी लाउडनेस ऑफ साउंड। नंबर वन, इट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी अगर आपका एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो आपका वो ज़्यादा होगा तो फिर उस सिचुएशन में जो साउंड आपकी प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी अ लार्जर साउंड। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं। लेट सपोज अगर आपके पास एक छोटा ड्रम है, ठीक है, उस छोटे ड्रम को अगर आप जब हिट करेंगे तो उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट साउंड वुड नॉट बी दैट मच लाउडर। लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा ड्रम है, अब बड़े ड्रम को जब हिट करेंगे तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट साउंड विल बी अ बिट लाउडर, क्योंकि आपको जो बड़ा ड्रम होगा उसका जो एरिया होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का दैट वुड बी लार्जर। लेकिन अगर छोटा ड्रम है उसकी एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी जो आपका होगा दैट विल बी स्मॉलर, तो उसका जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट विल बी अ बिट फेंटर साउंड। तो साउंड जो आपकी नंबर वन डिपेंड करती है कि साउंड आपकी लाउड साउंड है वो डिपेंड कर रही होती है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर। आपके पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी आपके पास ज़्यादा होगा, आपका एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी आपके पास जो ज़्यादा होगा देन यू विल बी प्रोड्यूसिंग अ लाउडर साउंड। आपकी जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी अ लाउडर साउंड। ठीक है, दूसरा जो आपको डिपेंड कर रहा होता है लाउडनेस, दूसरा जो लाउडनेस डिपेंड कर रहा होता है वो डिपेंड कर रहा होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जो है वो जो बॉडी आपकी वाइब्रेट कर रही है एंड आफ्टर वाइब्रेटिंग जो बॉडी आपकी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, अगर आप उस बॉडी के करीब होंगे देन डेफिनेटली यू विल बी हियरिंग अ लाउडर साउंड। आपको जो साउंड सुनाई देगी वो लाउड साउंड होगी। लेकिन अगर आप उस ऑब्जेक्ट से जब वो दूर हैं जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको वो फेंट साउंड सुनाई देगी। एग्जाम्पल यूँ भी, जैसे कि अगर आपका घर जो है वो बिल्कुल मस्जिद के साथ है, तो जब भी मस्जिद में अजान होती है तो आपको जो है ना वो एक लाउड साउंड सुनाई देगी कि आपकी जो अजान की आवाज़ है वो लाउड सुनाई देगी। लेकिन अगर आप मस्जिद से काफ़ी दूर रहते हैं तो उस सिचुएशन में जो भी अजान होगी मस्जिद के अंदर, तो उसकी जो साउंड आपकी होगी दैट साउंड वुड बी फेंटर फॉर यू। वो साउंड आपको जो है वो थोड़ी हल्की सुनाई देगी, फेंट सुनाई देगी। तो दिस इज़ बेसिकली योर फैक्टर जिसके ऊपर आपकी डिपेंड करती है लाउडनेस ऑफ साउंड। नंबर वन डिपेंड कर रही होती है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर, और नंबर टू डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर। जी सर एक दफा इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दें जो आपने एक्सप्लेन किए थे पहले। ये लिखे हुए मैंने सामने यार, ये 1 2 3 4 5 दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। सर लाउडनेस के
लाउडनेस की मैं बता रहा हूँ ना, ये साइड पे मैं लिख रहा हूँ लाउडनेस के। लाउडनेस जो है वो एक तो डिपेंड करती है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर, ठीक है। नंबर वन, लाउडनेस डिपेंड करती है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर। नंबर टू, लाउडनेस जो आपकी वो डिपेंड कर रही होती है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर, कि आप जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उससे कितना दूर है आपका। तीसरा किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तीसरा ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, ये मैंने भी आपको ग्राफ से भी बता दिया था कि जो तीसरा वो डिपेंड करती है लाउडनेस ऑफ साउंड, वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर। यानी अगर आपका एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी का ज़्यादा होगा तो साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो आपकी लाउड साउंड होगी। लेकिन अगर आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अगर आपका कम होगा तो साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो साउंड आपकी फेंट साउंड होगी। इसकी आप एग्जांपल यूँ ले सकते हैं, अगर आपके पास एक गिटार है, उस गिटार का जो स्ट्रिंग होता है उस स्ट्रिंग को अगर आप हल्का सा प्लग करेंगे तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करेगा वो आपकी फेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसका जो वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड होगा वो आपका कम होगा। लेकिन अगर आप उसी गिटार की स्ट्रिंग को जब आप ज़ोर से प्लग करेंगे तो वो जो आपका गिटार का स्ट्रिंग है वो ज़्यादा दूर दूर तक वाइब्रेट करेगा, उसका जो वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड होगा वो आपका ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यू कैन से आपकी जो साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होगी दैट साउंड वुड बी अ लाउडर साउंड। तो आपकी जो साउंड होती है वो फेंट है या लाउड है, वो डिपेंड करती है इन तीन फैक्टर्स के ऊपर। तो ये तीन फैक्टर जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये तीन फैक्टर्स वो हैं जिनके ऊपर आपकी जो साउंड की लाउडनेस है वो डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, दैट इज योर पिच ऑफ साउंड। सेकंड जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज बेसिकली योर पिच ऑफ साउंड। ठीक है, पिच ऑफ साउंड आपकी नॉर्मली क्या होती है, पिच ऑफ साउंड बेसिकली शो करती है आपकी कि आपकी जो साउंड है वो कितनी श्रिल है। ठीक है, पिच ऑफ साउंड क्या शो कर रही है कि आपकी साउंड जो है वो श्रिल है या आपकी जो साउंड है वो ग्रेव है। श्रिल साउंड क्या होती है, जो आपकी बारीक साउंड होती है, ठीक है। और ग्रेव साउंड जो होती है दैट इज बेसिकली साउंड जो कि आपकी नॉर्मली भारी साउंड होती है। तो वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल साउंड, बारीक आवाज़, एंड ग्रेव साउंड। तो ये जो बारीक और भारी आवाज़ में आप जो डिफ्रेंशिएट करते हो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द पिच ऑफ साउंड, वो आपकी साउंड का पिच कहलाता है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि अगर आपने देखा होगा जो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं और जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो आपकी काफ़ी श्रिल होती है, बहुत बारीक आवाज़ होती है। लेकिन जो मर्द होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी भारी आवाज़ होती है। तो दैट साउंड इज़ बेसिकली कॉल्ड योर ग्रेव साउंड, वो आपकी ग्रेव साउंड होती है। तो ये जो साउंड आपकी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि आपकी जो साउंड है वो लड़की की आवाज़ है, बच्चे की आवाज़ है या किसी मर्द की आवाज़ है, ये जो आप डिस्टिंग्विश करते हैं जस्ट बाय हियरिंग द साउंड, दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज कॉल्ड योर पिच ऑफ साउंड, वो आपको जब वो पिच ऑफ साउंड कहलाता है आपका इसमें। अब अगर आप अच्छा, ये जो पिच ऑफ साउंड आपका होता है ये डिपेंड करता है बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बाकी मैंने आपको लाउडनेस बताया, लाउडनेस आपके तीन फैक्टर पे डिपेंड करता था, लेकिन आपको जो पिच ऑफ साउंड है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा होता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो साउंड आपकी श्रिल होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी साउंड आपकी श्रिल होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो साउंड आपकी क्या होगी, ग्रेव होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो साउंड आपकी श्रिल होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो साउंड आपकी जो नॉर्मली ग्रेव होगी। ठीक है, तो साउंड पिच जो आपकी होती है साउंड की वो डिपेंड कर रही होती है ओनली फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अच्छा, इसको यू कैन ऑल्सो से इट लाइक दिस एज वेल कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपकी जो साउंड है उसकी जो पिच है वो भी आपकी ज़्यादा है, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो आपकी साउंड की जो पिच है वो पिच आपकी कम है। ठीक है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी की रिस्पेक्ट से अगर आप बात करें तो फ्रीक्वेंसी की रिस्पेक्ट से बोथ पिच एंड फ्रीक्वेंसी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है पिच ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है पिच कम है। और अगर आप बात करेंगे फ्रीक्वेंसी और श्रिलनेस और ग्रेवनेस के लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो साउंड आपकी श्रिल है, फ्रीक्वेंसी कम है तो साउंड आपकी ग्रेव है। तो यू कैन से इट आइदर वे। तो
पिच जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, साउंड आपकी श्रिल है, बारीक आवाज़ है। कम फ्रीक्वेंसी है तो साउंड आपकी ग्रेव है, आपकी जो साउंड है वो भारी आवाज़ है। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि साउंड जो आपकी वो श्रिल है या ग्रेव आपकी साउंड है। अच्छा, अगर आप ग्राफ से इसको जब आइडेंटिफाई करना चाहें तो ग्राफ से यू हैव टू सी देयर फ्रीक्वेंसी। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपकी जो साउंड है वो कितनी उसकी जो आपकी सॉरी आपकी जो वेव है वो कितनी स्मॉल है और कितनी लार्ज है। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे दो वेव्स हैं। ठीक है, आई हैव टू वेव्स हियर। ये जो दोनों वेव्स आपके पास हैं, इन दोनों वेव्स की जो यू कैन से दोनों वेव्स की जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, ये आपके दो साउंड्स हैं, एक आपके पास ये साउंड है, ठीक है, और एक आपके पास ये साउंड है। ठीक है, अगर आप इन दोनों साउंड्स में देखें तो आपकी जो ऊपर वाली फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे साउंड बताई है, इस साउंड में विद इन दैट टाइम लिमिट जो भी आपका यहाँ पे टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में यू जस्ट है 1.5 वेव्स। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 वेव्स हैं। ठीक है, वन वेव ये रही और आधी वेव ये रही, तो ये 1.5 वेव्स। और उसी टाइम इंटरवल में जो आपकी जो नीचे वाली वेव है उसकी मोर नंबर ऑफ वेव्स हैं। तो आपकी मोर नंबर ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट विद इन द सेम टाइम। विद इन द सेम टाइम अगर आपके पास जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स आपकी जो है एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो नीचे वाली साउंड है इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा है और जो आपकी ऊपर वाली साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी कम है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब जो आपकी ऊपर वाली साउंड मैंने बताई है साउंड नंबर वन, दैट साउंड नंबर वन इज़ बेसिकली योर ग्रेव साउंड। और जो नीचे मैंने आपको साउंड बताई है दैट इज़ बेसिकली योर साउंड नंबर टू विच इज़ बेसिकली योर श्रिल साउंड। अगर आप इन दोनों साउंड को कंपेयर करें तो इनका जो एम्पलीट्यूड है दैट एम्पलीट्यूड इज सेम। दोनों का एम्पलीट्यूड आपको जो है वो नॉर्मली सेम है। फ़र्क क्या आ रहा है, फ़र्क सिर्फ यही आ रहा है कि विद इन द सेम टाइम लिमिट, विद इन द सेम टाइम एक जो आपकी साउंड वेव्स है उस पर आपके पास जो है वो ज़्यादा साउंड वेव जनरेट हो रही है और दूसरी साउंड वेव में आपकी कम साउंड वेव जनरेट हो रही है। तो जिसमें साउंड वेव आपकी ज़्यादा जनरेट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी कि ये जो साउंड आपके दैट इज़ बेसिकली श्रिल साउंड, ये आपकी श्रिल साउंड होगी एंड दिस साउंड विल बी योर ग्रेव साउंड। सो जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ एज वेल, आपने नॉर्मली इस तरह ग्राफ बने होंगे और उन ग्राफ से फिर आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी जो साउंड है वो श्रिल है या ग्रेव है। तो वो आप आइडेंटिफाई करते हैं जस्ट बाय कंपेयरिंग देयर फ्रीक्वेंसीज ओनली। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करते हैं एंड बाय कंपेयरिंग देयर फ्रीक्वेंसीज यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई आपकी जो साउंड है वो श्रिल है या ग्रेव है। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा होगी वो साउंड आपकी जो वो श्रिल होगी और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी वो साउंड आपकी जो वो ग्रेव होगी। और जैसे सेम यू कैन से कि आपके पास जो दो साउंड्स आपको यहाँ पे बनी होती हैं, दोज टू साउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑफ यू कैन से फीचर्स। उसके नंबर ऑफ फीचर्स जो वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई मसला किसी को पिच में? नो सर। ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों से करता हूँ, लेट्स सी के विच वन ऑफ यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे दो साउंड्स हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे दो साउंड्स हैं, ठीक है। एक मेरे पास ये साउंड है, ठीक है, एक मेरे पास ये साउंड है और एक मेरे पास ये साउंड है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द विच वन ऑफ, ये मेरी लेट्स सपोज साउंड ए है एंड दिस इज माय साउंड बी। आपने मुझे बताना ही है कि इन दोनों साउंड ए और बी में से किस साउंड की पिच ज़्यादा है, विच साउंड हैज़ द ग्रेटर पिच। सर बी की। ठीक है, वेरी गुड। तो बी जो आपकी साउंड है, साउंड बी, इसकी जो पिच आपके पास वो ज़्यादा है। ठीक है, वाई? क्योंकि आपका सेम टाइम इंटरवल में मोर नंबर ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट। तो जब सेम टाइम इंटरवल में मोर नंबर ऑफ वेव्स आपकी जब प्रेजेंट होती है तो इसका मतलब है ये जो आपकी साउंड वेव्स है दिस इज हैविंग अ ग्रेटर पिच, हायर पिच।
अच्छा, अब इन दोनों साउंड में से कौन सी साउंड आपकी लाउड है? ए लाउडर कौन सी साउंड है? सर, ए है सर। ए, ठीक है, वेरी गुड। ए जो साउंड आपकी, दैट ए इज अ लाउडर साउंड। तो लाउडनेस कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी हाइट देखनी पड़ेगी। यू हैव टू सी इट्स एम्पलीट्यूड। यस, आपने इसका एम्पलीट्यूड देखना है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपकी जो साउंड है वो लाउड है या फेंट है। तो लाउडनेस कंपेयर करने के लिए आपको हाइट कंपेयर करनी है, और अगर आपने पिच कंपेयर करनी है तो पिच कंपेयर करने के लिए यू हैव टू कंपेयर द नंबर ऑफ वेव्स, आपकी कितनी वेव जनरेट हो रही है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर। तो यू कैन सी कि आपकी जो साउंड ए है वो उसकी जो हायर, दैट इज हैविंग एन हायर एम्पलीट्यूड, उस चीज़ की वजह से यू कैन से कि आपकी जो साउंड ए है दैट इज़ अ लाउडर साउंड, और जो साउंड बी है वो आपकी फेंट साउंड है क्योंकि इसकी जो हाइट है वो आपकी कम है। एंड सेकेंडली यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि आपकी जो साउंड ए है, साउंड ए है आपका, इसका जो यू कैन से कि आपको जो एम्पलीट्यूड है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपके पास वो कम है एज कम्पेयर, तो यानी कि ये आपकी जो ग्रेव साउंड है, और जो साउंड बी आपकी है इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से यू कैन से कि आपको जो साउंड बी है दैट साउंड बी इज़ योर इज़ अ श्रिल साउंड। ठीक है, इस तरीके से पेपर में नॉर्मली यही चीज़ें आपके पास होंगी कि आपके पास वेव फॉर्म्स बनी होंगी, एंड फ्रॉम दोज वेव फॉर्म्स यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी साउंड आपकी जो है वो लाउड है और कौन सी साउंड आपकी जो है वो फेंट है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद दिस पिच ऑफ साउंड? नो सर। ओके, वेरी गुड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि आपका इसमें होता है क्वालिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज योर क्वालिटी ऑफ साउंड। अच्छा, क्वालिटी ऑफ साउंड में क्या होता है कि जस्ट बाय लिसनिंग टू द साउंड यू कैन आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आप सिर्फ साउंड को सुन के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी जो साउंड है वो कौन सी इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रही है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर क्वालिटी ऑफ साउंड। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट नो दैट, और आपने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की होगी कि जितनी भी आपकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, हर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी एक अलग साउंड होती है। यानी कि अगर आप पियानो की बात करेंगे तो पियानो जो होगा दैट वुड बी प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट साउंड एज कम्पेयर टू अ ड्रम। सर, इंस्ट्रूमेंट में ह्यूमन वॉइसेस इंक्लूडेड है? यस, ह्यूमन वॉइसेस इंक्लूडेड है। ठीक है, तो पियानो की जो वॉइस होती है वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अ ड्रम, उसकी वॉइस डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अ गिटार। तो हर जो आपकी म्यूजिक एज कम्पेयर टू अ ट्रम्पेट और वट एवर, जितनी भी आपकी मतलब कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैज़ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक साउंड। तो ये जो आपकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक साउंड आपकी होती है जिसके ज़रिए आप आइडेंटिफाई करते हो जस्ट बाय लिसनिंग टू द साउंड कि ये जो साउंड है वो आपके पियानो की साउंड है, ये जो साउंड आपकी है वो फ्लूट की साउंड है, ये साउंड आपकी ड्रम की साउंड है। तो यू आर आइडेंटिफाइंग दीज साउंड्स जस्ट बाय हियरिंग दिस साउंड्स। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है साउंड का कि आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट करेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड योर क्वालिटी ऑफ साउंड। अच्छा, इस क्वालिटी ऑफ साउंड में ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी कि यू मस्ट हैव नोन एंड यू मस्ट हैव नोटिस दैट कि हर ह्यूमन बींग जो होता है उसकी साउंड अलग होती है, डिफरेंट होती है। इफ़ यू आर नॉट इवन सीइंग द पर्सन कि जो बंदा बात कर रहा है, बट जस्ट बाय हियरिंग इट साउंड यू कैन आइडेंटिफाई कि ये जो साउंड है वो किस बंदे की साउंड है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज क्वालिटी ऑफ साउंड इज, यानी कि लेट्स सपोज अगर आपको एक अननोन नंबर से कॉल आती है, तो आप कॉल, लेट्स सपोज कि आपके पेरेंट्स में से कोई कॉल कर रहा है, मदर कॉल कर रही है, फादर कॉल कर रहे हैं, तो जस्ट बाय लिसनिंग टू द साउंड यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि आपकी ये कॉल है वो किसकी है। बेशक वो अननोन नंबर है, लेकिन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई जस्ट बाय हियरिंग द साउंड कि यहाँ पे जो है ये फादर बात कर रहे हैं, आपकी मदर बात कर रही हैं। तो ये जो आप साउंड को डिस्टिंग्विश करते हो जस्ट बाय हियरिंग द साउंड, कि साउंड जो आपके वो कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट करेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड योर क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, वो आपका करेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाता है। अच्छा, डिफरेंट आपकी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं उनकी उनकी वेव फॉर्म डिफरेंट होता है। ठीक है, उनकी जो वेव्स होती हैं उनकी वेव फॉर्म डिफरेंट होती है। एंड अच्छा, दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे हैव द सेम वेवलेंथ। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे दो साउंड्स हैं। लेट्स सपोज आई हैव टू साउंड्स हियर। एक तो मेरे पास ये साउंड है, ठीक है, एक मेरे पास ये साउंड है और एक मेरे पास ये साउंड है। अब ये जो दोनों साउंड्स आपकी हैं, सॉरी नीचे वाली भी एक जैसी लग रही है तो मुझे तो एक मेरे पास लेट्स सपोज ऊपर वाली साउंड है और एक मेरे पास जो है वो ये साउंड है। ठीक है, अब ये दोनों साउंड अगर आप देखें तो इन दोनों साउंड्स की हाइट सेम है, बोथ दी साउंड हैव द सेम हाइट
इन दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी सेम है, बोथ द साउंड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। यानी कि क्वालिटी ऑफ साउंड में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, उनकी वेव फॉर्म में फ़र्क आता है। अगर आप देखें तो इस वेव की जो शेप है, ये जो मैंने वेव ए यहाँ पे बनाई है, इस वेव ए की जो शेप है वो शेप डिफरेंट है, वेव बी की शेप डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट शेप्स होती हैं वेव की, ये शेप्स शो कर रही होती हैं कि आपका जो साउंड है, आपकी जो करेक्टरिस्टिक है, वो क्वालिटी ऑफ साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ सर साउंड जी। सर ये अलग अलग इनका एम्पलीट्यूड है, पहले वाले का और दूसरे वाले का सर? ए और बी का यस सर। है अलग अलग, लेकिन अगर आपको मैं बताना बेसिकली यही चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास दो साउंड्स हैं, उनका एम्पलीट्यूड सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड, दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ़र्क क्या है, दे आर जस्ट हैविंग डिफरेंट वेव फॉर्म्स, उन वेव फॉर्म की शेप डिफरेंट है। अगर ये चीज़ अगर आप ऐसा अगर आपके पास हो रहा है, तो वो जो वेव फॉर्म्स हैं, देन दोज टू वेव फॉर्म्स आर रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। वो तो दोनों वेव फॉर्म्स हैं, वो किसी भी साउंड का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू टेल। ओके सर। ठीक है, तो वेव फॉर्म की अगर आपने मतलब कि इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि साउंड जो आपकी उसकी क्वालिटी क्या है, तो साउंड की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको वेव की शेप देखनी है कि वेव की शेप किस किस तरह की है। तो जो भी वेव की आपकी शेप होगी, वो शेप से आप फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी ये जो है वो क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले जो मैंने एग्जांपल दी थी, उसमें आई हैव कंपेयर्ड कि आपका जो वो कौन सी वेव जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कौन सी वेव की पिच ज़्यादा है, कौन सी वेव की लाउडनेस ज़्यादा है। सिमिलरली अगर आप किसी से पूछा जाएगा कि आपकी जो वेव्स है उसमें कोई ये दो वेव्स आपकी बनी हुई हैं, ये दोनों वेव्स जो हैं वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो यू जस्ट हैव टू सी देयर वेव फॉर्म। अगर उनकी वेव फॉर्म जो है वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि दीज टू वेव्स आर रिप्रेजेंटिंग द क्वालिटी ऑफ साउंड। ये दोनों जो वेव्स हैं आपकी वो क्वालिटी ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद दिस वन बेटा? नो सर। ओके, आई थिंक सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। तो ये हमने अब आज जो है वो तीन करेक्टरिस्टिक किए हैं, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज, यू शुड बी एबल टू डिफाइन दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके अलावा यू शुड बी एबल टू नो कि आपके तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दीज थ्री आर डिपेंडिंग। और तीसरा, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई फ्रॉम देयर वेव फॉर्म, कि जो आपकी वेव फॉर्म को जस्ट सिर्फ देख के आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपकी जो वेव है वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है, वेदर इट इज़ रिप्रेजेंटिंग लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। तो ये तीन चीज़ें जो है, दैट थ्री थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू इन योर माइंड।